हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आप सभी का केटीएस भैया और स्वागत करते हैं केटीएस सक्सेस जोन में। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ, जिसका आज फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्या। उसके प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन आज सॉल्व करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो यहाँ पर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करिए। हमें बोल रहा है अभी जितना भी क्वेश्चन सॉल्व करना है उसमें एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है वो समझ लेते हैं। a इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर, जहाँ पे आर का जो वैल्यू होता है वो b से छोटा होता है और 0 से बड़ा या बराबर होता है, इसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। जहाँ पे ये जो ए होता है वो आपका होता है भाज्य, बी आपका हो जाता है भाजक और क्यू आपका होता है भागफल, और जो आर होता है आपका ये होता है शेषफल। क्या होता है? शेषफल। तो इसका उपयोग करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसमें ये देखेंगे संख्या 135 और संख्या 225 में कौन बड़ा है। तो यहाँ पे 225 बड़ा है 135 से, तो जो बड़ा होता है उसको हम ए मान लेंगे और जो छोटा होता है उसे हम बी मान लेंगे। ओके, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? ए इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर। तो यहाँ पे ए कितना दिया है? 225 और बी कितना दिया है? 135। अब देखिए हमें अब क्या चाहिए? भागफल चाहिए और शेषफल चाहिए। उसके लिए हमको भाग देना पड़ेगा 225 में 135 से। तो यहाँ पे अगर हम 2 से लगाएंगे तो 2 से ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हम 1 से लगाएंगे। ठीक, तो 135, तो ये 0, 12 में से 3 गया तो 90 और ये कट गया। तो यहाँ पे भागफल कितना आ गया? 1 और शेषफल 90। तो 1 प्लस भागफल 90। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आर नॉट इक्वल टू 0 हो गया। देखिए एचसीएफ निकालने के लिए ना, अगर हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जा रहे हैं तब जब तक आर 0 नहीं होगा तो एचसीएफ नहीं होगा, और जहाँ पे आर इक्वल टू 0 आ जाएगा तो समझ ली उसका जो भाजक होता है वो इसका एचसीएफ हो जाता है। तो यहाँ पे आर नॉट इक्वल टू 0 हो गया था, एक स्टेप और आगे जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब 135 है, 135 इधर आ जाएगा, इक्वल टू ये जो 90 है वो आपका भाजक बन जाएगा n2। अब क्या करना है? 135 में 90 से भाग देना है। कितना में? 135 में। अब 90 से देंगे, अगर 2 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा, जो कि 135 से ज़्यादा है, इसलिए हम एक ही से लगाएंगे। तो ये 90 हो गया, 5 और 13 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4। तो यहाँ पे भागफल कितना आ गया? 1 और शेषफल 45। तो यहाँ पे भी आर नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तो एक स्टेप और आगे जाएगा। जहाँ पे अब ये जो 90 है वो यहाँ पे आ जाएगा, और जो इसका भागफल था, सॉरी शेषफल, वो यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए 90 को 45 से भाग देना है, तो 90 को 45 से भाग देना, तो 2 मरतबे, तो ये 90, ये कट गया। तो यहाँ पे भाजक कितना, सॉरी हाँ भाजक कितना आ गया, सॉरी भाग्यफल 2 प्लस और शेषफल 0। तो यहाँ पे आर इक्वल टू 0 आ गया। तो देखिए यहाँ पे आर इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब इसका जो एचसीएफ होगा ये 45 होगा। किसका एचसीएफ? 225 और 135 का कितना आ जाएगा? 45। इसका आंसर यही होगा। ओके, ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए हैं, तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए और आगे बढ़ते हैं। अब आइए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर की क्वेश्चन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ही निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में 38,220 बड़ा है 196 से। तो जो बड़ा होता है उसको हम क्या मानते हैं? ए,
और जो छोटा होता है उसको हम b मानते हैं। तो आप देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तो क्या बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे r का वैल्यू b से छोटा होता है और 0 से बड़ा या बराबर होता है। और एचसीएफ निकालने के लिए r इक्वल टू 0 रहेगा तभी उसका भाजक क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो आइए सॉल्व करते हैं। a की जगह क्या देंगे 38,220 इक्वल टू b के जगह पे 196। अब हमको क्या निकालना है, q और r। तो आइए भाग देते हैं। 38,220 कितना थे, 196। अब देखिए सबसे पहले हम 1 से लगाएंगे, तो ये क्या हो गया 196, 12 में से 6 जाएगा तो 6, 7 बच गया, एक हाथ से इधर से ले लिए तो क्या होगा 17, 17 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8। यहाँ पे क्या हुआ 2 हो गया, 2 में से 1 जाएगा तो 1। अब ये 2 है, ये यहाँ पर उतर जाएगा। अब देखिए पहले हम 9 से लगा के देखते हैं, ठीक। 9 था के 54 के 4 हाथ में 5, 9 9 81, 81 और 5, 81 5, 81 5 होता है 86, हाथ में 8, 9 का 9, 9 8 17। तो यहाँ पे 1700 जो कि इससे कम है तो 9 से हम लगा देंगे, ठीक। कितना था 9 से लगाने पे 54, 9 9 81 66, 9 का 9 17, 12 में से 4 जाएगा तो 8 हो गया, 15 में से 9 जाएगा तो 9 हो गया, तो ये कट गया। अब ये 0 बच्चा, ये 0 यहाँ पर उतार देते हैं। अब देखिए इसको हम 5 से लगा के देखते हैं। 6 पंचे 30, 9 पंचे 45, 45 3, हाथ में 4, 5 का 5, 5 5 और 4, 5 4 9 होता है, तो जो कि 980 से कम है तो यहाँ पे 5 से लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा 923। 1 मिनट, 9 6 पंचे 30, 30 की 0, 45, 45 और 3 8 ना, तो ये टोटल का टोटल कट गया तो ये 0। इसका मतलब इसका जो भागफल आएगा वो 195 आएगा, प्लस से इस पर 0 बच गया। तो यहाँ पे आप देख लीजिए r इक्वल टू 0 आ गया, तो इससे आगे स्टेप नहीं होगा। इसका जो एचसीएफ है वो 196 ही आएगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, अगर आपको लिखना है तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, यहाँ पर शेष पर r इक्वल टू 0 आ गया है, इसलिए एचसीएफ 196 और 38,220 का कितना आएगा 196। यही आपका आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखना है तीसरा नंबर क्वेश्चन। इसमें भी एचसीएफ ही निकालना है, ठीक, और वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो स्टेप आपको पता चल गया होगा। सबसे पहले सॉल्यूशन क्या चेक किया जाता है, दोनों संख्या में सबसे बड़ा कौन सा है। 867 बड़ा है 255 से, और जो बड़ा होता है उसको हम क्या मानते हैं a, और जो छोटा होता है वो b, क्योंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे a हमें पता चल गया और b पता चल गया, और q r निकालना है, ठीक। तो आइए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिख लीजिएगा यहाँ पे आप लोग। हम आगे का स्टेप करते हैं। क्या होता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। a की जगह कितना दिया है 867 इक्वल टू बी कितना दिया है 255, और हमें q निकालना है और ये निकालना है। तो 867 में भागा देना है 255 से। अगर हम इसे 3 से लगाएंगे तो कितना आ रहा है देख लेते हैं पहले। 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 1 16, 3 का 3 601 7, इतना आ रहा है। अगर 4 से लगा के देखते हैं, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 2 22, 4 49 और 8 1 8 2 10, ज़्यादा हो रहा है। 4 से नहीं लगेगा, 3 से ही लगेगा। 3 से लगाएं तो 765। तो ये आ गया आपका 2, ये 0, ये 1। तो यहाँ पे भागफल कितना आ गया 3।
और प्लस आर कितना आ गया 102। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आर नॉट इक्वल टू 0 आ गया था। एक स्टेप और आगे जाएगा, जहाँ पे अब 255 है वो इस साइड आ जाएगा और 102 है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए 255 को 102 से भाग देंगे आप, तो यहाँ पे 255 102 से भाग, तो एक मरतबे लगेगा। ये 102 आ गया, ये 3 और इधर 5, नहीं सॉरी, और 2 से लगाएं, 2 से लग जाएगा। क्यों 2 से लगाएंगे, 2 का 2 यानी 4, 0 2 1 2, हाँ तो ये 1 आ गया, ये 5 और ये 0। तो यहाँ पे भागफल कितना हो गया 2 और शेष पर 51। तो यहाँ पे भी आर नॉट इक्वल टू 0 आएगा। आर नॉट इक्वल टू 0 आया तो इसका मतलब एक स्टेप और आगे जाएगा। अब ये 102 यहाँ पे आ जाएगा, 51 यहाँ पे। अब देखिए 102 को डिवाइड करना है कितना से, 51 से। ये 2 मरतबे लगाएंगे तो 102 आ जाएगा, जो कि 0 आ जाएगा नीचे में। तो यहाँ पे देखिए इसका भागफल 2 आ गया प्लस शेषफल 0। तो यहाँ पे देखिए r इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब इसका SCF कितना हो जाएगा 51। तो लिख दीजिए SCF 867 और 255 इक्वल टू कितना आ गया 51। इसका क्या आ गया SCF आ गया। यही आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेकेंड क्वेश्चन पे जाएंगे, तब तक के लिए आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। अब आ जाइए 2 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है नहीं कहता है वो पहले जान लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो यहाँ पर हमको प्रूव करने के लिए बोल रहा है कोई भी धनात्मक जो विषम पूर्णांक संख्या होता है क्या 6q+1 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम हल करेंगे। इसमें सबसे पहले मान लेना है, माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या क्या दिया है a दिया है। अब देखिए किसी को एक संख्या उठा लेती, ये उठा ली ये या a, यहाँ पे 6q+1। तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप ये a इक्वल टू bq+r में ये b 6 के बराबर है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे भाजक b इक्वल टू क्या दिया है 6। अब देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या होता है, जो r का वैल्यू होता है ना, r का वैल्यू वे b से छोटा और 0 से बड़ा या बराबर होता है। तो यहाँ पे b कितना दिया है 6, तो r का वैल्यू जो होगा वो 6 से छोटा होगा लेकिन 0 और 0 के बराबर होगा। इसका मतलब r का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4 5, लेकिन 6 नहीं आएगा क्योंकि 6 के छोटा रहेगा, तो ये वैल्यू रहेगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या माने धनात्मक विषम पूर्णांक ये है, भाज्य संख्या 6 है, भाजक संख्या 6 और r का वैल्यू ये है। तो अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है a इक्वल टू bq+r। यहाँ पे लिख देंगे r का वैल्यू जो होगा वो b से छोटा होगा और 0 से बराबर होगा, ये लिख देना है क्वेश्चन में। तो a तो मान लिया है। अब b का वैल्यू कितना दिया है 6q+r। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करना है, जब r का वैल्यू 0 पुट करने पे, r का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 6q। जब r का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 6q+1। जब r का वैल्यू हम 2 पुट करेंगे तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 6q+2।
ऐसे ही जब आर का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 प्लस 3। जब आर का वैल्यू 4 पुट किए तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 प्लस 4। और जब आर का वैल्यू 5 पुट किए तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 प्लस 5। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जब आर का वैल्यू 1 पुट किया तो 6 प्लस 1 के रूप में आ गया। जब आर का वैल्यू 3 पुट किया तो ये भी आ गया 6 प्लस 3। जब आर का वैल्यू 5 पुट किया तो ये भी आ गया। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या 6 प्लस 1, 6 प्लस 3, 6 प्लस 5 के रूप का होता है, लेकिन 6 प्लस 6 प्लस 2 और 6 प्लस 4 के रूप का नहीं होता है। कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का नहीं होता है 6 प्लस 2, 6 प्लस 4 के रूप का नहीं होता है। ये आप लोग लिख लीजिएगा नीचे में, जब भी बोर्ड में एग्जाम देने जाएगा ना तो ये चीज लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 प्लस 1, 6 प्लस 3, 6 प्लस 5 के रूप का होता है, लेकिन कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 प्लस 2 इंटू 6 प्लस 4 के रूप का नहीं होता है। इतना लिख दीजिएगा। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब आ जाइए 3 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी कि आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आ रहा है तो इसमें क्या बोल रहा है 616 उसमें 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है, तो उसके अधिकतम संख्या क्या होगी। तो इसका मतलब इसमें SCF पूछ रहा है। तो सॉल्यूशन, एक संख्या कितना दिया है 616 और एक संख्या कितना दिया 32, इसका SCF निकालना है। तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है 616, तो इसको A मान लीजिए और इसको B मान लीजिए। हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बना रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से हम नहीं बना रहे हैं अभी, क्योंकि वो अभी अब एक्सरसाइज 1.2 में है, तो उसमें हम सॉल्व करेंगे। ठीक, तो इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से करते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, तो A इक्वल टू BQ प्लस R, जहाँ पे R का वैल्यू क्या होता है लेस देन B और ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। A 616, B कितना दिया 32 इंटू Q निकालना है। तो 616 में 32 से डिवाइड कीजिए, तो एक मरतबे लगाइए, 2 से ज़्यादा हो जाएगा 32, तो यहाँ पे 11 में से 2 जाएगा तो 9, 5 में से 3 जाएगा तो 2 और ये 6 उधर जाएगा। अब आप इसे 8 से लगा, 8 16 तक 24, हाँ 8 से लगाइए, तो 8 8 8 दूनी 16 के 6 हाथ में 1, 8 16 तक 24, 24 1 25। एक बार 9 से लगा के देखिए, 9 का 9 9 दूनी 18, 9 तिया 9 18 9 तिया 27, 27 और 1 28, तो यहाँ से 9 से लग जाएगा। ठीक, तो 2 8 8, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 16 में से 8 गया तो 8 8 8 कट गया, 8 8 कट गया, तो यहाँ पे 8। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कितना लगा, इसका भाजक कितना आ गया 19 और प्लस R कितना आ गया 8। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं R नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तो एक स्टेप और आएगा, तो ये 32 इस साइड आ जाएगा और 8 भाजक बन जाएगा इनटू। अब 32 को 8 से भाग देना है, 8 चौक 32, नीचे 0, तो यहाँ भाजक कितना आ गया 4 प्लस 0। तो यहाँ पे देख रहे हैं R इक्वल टू 0 आ गया, तो इसलिए SCF 616 और 32 का कितना आ जाएगा 8। इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या आ जाएगा 8। 8 अधिकतम संख्या कितना हो जाएगा आर्मी का 8 जाएगा हर टीम में।
तो ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आगे 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब आ जाते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। हमें दर्शाना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके किसी भी पूर्णांक संख्या m का वर्ग करने के बाद 3m+3m+1 के रूप का होता है या नहीं होता है। तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले माना कि धनात्मक पूर्णांक संख्या ए मान लेते हैं, ठीक, और इसका भाजक यानी कि बी 3 दिया है। तो इसका आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्योंकि आर का जो मान होता है वो बी और 0 से बड़ा या बराबर होता है, बी से छोटा और 0 से बड़ा या बराबर होता है। आर का वैल्यू यहाँ पे बी 3 है, तो इसका मतलब 0, 1 और 2 हो जाएगा, ठीक। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, a = bq + r। अब यहाँ पे जब हम r का वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, b की जगह 3 और q हो जाएगा, क्योंकि r = 0 है तो 0। तो आप क्या करेंगे, इस संख्या को दोनों तरफ वर्ग करने पे तो इधर a² हो जाएगा, इधर 3 9 × q²। क्या हम 9 और q² को हम लिख सकते हैं 3 × 3q²। अब यहाँ पे लिखेंगे 3q² के जगह पे हम क्या m पुट करने पर तो a² = क्या हो जाएगा, 3m, जो कि a² और a कौन सी संख्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या, और 3m इसके रूप का आ गया। इसी प्रकार जब r का वैल्यू 1 पुट करेंगे, 1 पुट किए तो क्या हो जाएगा, a = 3q + 1। अब इसका दोनों तरफ वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा, a², इधर आ गया 3q + 1 का होल स्क्वायर। तो ये किस पे आ गया, a + b के होल स्क्वायर पे। तो a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab। इसको इसी पे सोल्यूशन करेंगे तो इधर आ जाएगा a का स्क्वायर यानी कि 3q का स्क्वायर, तो 9q² + 1 का स्क्वायर तो 1, 2q, 2 × 3q + 1, तो 3 का 3, 3 दूनी 6q। तो आप देखिए 9q² और 3q में से 3 कॉमन ले लिए, इधर 3q² आ जाएगा, इधर 2q आ जाएगा +1। अब यहाँ पे 3q² + 2q की जगह पे हम जब m पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, a² = 3m+1 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए a³ 3m के रूप में और a² 3m+1 के रूप में। तो हम लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पे 3m या 3m+1 के रूप का होता है, वर्ग क्या होता है, 3m+m के रूप का होता है। ये आपका प्रूफ हो गया, ये समझ में आ गया होगा तो नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आ जाइए लास्ट नंबर, इस प्रश्नावली का लास्ट नंबर क्वेश्चन 5 बोल रहा है, 1 मिनट मार्कर चेंज कर लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1, 9m+8 के रूप का होता है। देखिए इस क्वेश्चन को हम जैसे 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना,
जैसे माना कि एक धनात्मक पूर्णांक संख्या ए माने थे, लेकिन इसी को हम डायरेक्ट भी प्रूव कर सकते हैं और उसको भी तरीका हो गया था और एक ये तरीका हो गया आपका जो सॉल्यूशन में दो तरीका होता है इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो आइए इस तरीका से सॉल्व करते हैं। लिखेंगे सॉल्यूशन, माना कि धनात्मक पूर्णांक का घन, यहाँ पर डायरेक्ट हम घन मान लीजिए ए, ठीक। और वहाँ पे जो चाहने वाला क्वेश्चन है वहाँ पे आप वर्ग मान के डायरेक्ट कर सकते थे। और इसका जो बी मतलब भाजक बी क्या दिया है 9 मान लीजिए, ठीक। अब इसका जो आर होगा वो क्या हो जाएगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 नहीं होगा, क्योंकि आर का जो वैल्यू होता है वो बी से छोटा होता है और 0 से बड़ा या बराबर होता है, इसीलिए। अब देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब जब आर का वैल्यू 0 पुट किए तो ए का वैल्यू कितना आ गया, बी की जगह पर 9। देखिए यहाँ पे क्यू जो होता है ना, क्यू हम एम भी मान सकते हैं, ठीक। मान क्या सकते हैं, एम ले सकते हैं आराम से। तो ये हो गया 9m प्लस 0, तो यह क्या हो गया 9m। अब देखिए आर इक्वल टू 1 पुट करने पे ए इक्वल टू 9m प्लस 1। जब आर का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ए इक्वल टू 9m प्लस 2। इसी प्रकार जब आर का वैल्यू 8 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 9m प्लस 8। तो यहाँ देखिए क्या बोल रहा था 9m, तो 9m आ गया, 9m प्लस 1, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8, 9m प्लस 8। अब यहाँ पे हिंदी में लिखना पड़ेगा आपको। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 का रूप होता है। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अगर ये लेक्चर आप लोग को अच्छा लगा तो लेक्चर को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं आप लोगों को प्रश्नावली 1.2 में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मचाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तब तक के लिए राधे राधे।